हेलो ऑल हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपका कल का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आई होप आपको कल का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कल हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आज हम आपका सेक्शन 3 का नेक्स्ट पार्ट जो है which is 3.5 ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। ये इसमें आपको कुछ सिखाने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा प्रो हो इस चीज में, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है कि मैसेज कैसे करते हैं, फटाफट टाइप कैसे करते हैं। शायद मेरी टाइपिंग स्पीड से भी आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा हो, मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, मेरी भी टाइपिंग स्पीड अच्छी ही है। पर फिर भी मैसेजेस, एक वर्चुअल मैसेज कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एक अच्छी यानी आप जो वर्चुअल मैसेज लिखते हो, मतलब आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ में मैसेजिंग करते हो, दैट इज नॉट एक तरीके वाला होता है, बट एक ऑफिशियल एक फॉर्मल तरीके से कैसे लिखते हैं एक इंग्लिश के एग्जाम के हिसाब से, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सीखेंगे। आपको तो अच्छे से आता ही है, पर एग्जाम के हिसाब से कैसे करना है वो हमें देखना है, तो वो हम देखते हैं। तो 3.5 ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। वर्चुअल मतलब जो दुनिया वर्चुअल है, जो दुनिया ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है, एक आसपास में हम सामने सामने नहीं है, पर दूर है, शायद बाजू के रूम में है, शायद दूसरे घर में है, शायद दूसरी गली में है, शायद दूसरे सिटी में है, शायद दूसरे कंट्री में है। तो उसको जो मैसेज करते हैं वर्चुअल मैसेज करते हैं, एक ऑनलाइन मैसेज करते हैं, दैट इज अ वर्चुअल मैसेज। और उसे कैसे ड्राफ्ट करना है, उसे कैसे बनाना है, उसे कैसे लिखना है, हम वो लिखेंगे। तो जैसे मैंने बोला आपको बहुत अच्छे से आता है ये पार्ट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे कैसे लिखना है वो इसमें स्पेसिफिकली हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। देखो, अभी इसको सिर्फ रीड करने जैसा ही है, जो एक्चुअली सीखने वाला पार्ट है वो बाद में है, तो बता दो आपको। अभी हम रीड करते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, बात करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बात करने के थ्रू हम हमारे मन की फीलिंग्स, हम हमारे डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट्स एक्सचेंज कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन, मे इट बी वर्बल, मे इट बी ओरल, मे इट बी रिटन, मे इट बी वर्चुअल, जो भी फॉर्म में हो, इट इज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग आवर फीलिंग्स और इमोशंस, आवर एक्शंस, जो भी हम सोच रहे हैं हम वो कम्युनिकेशन के थ्रू बता पाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है, तो उसे रीड करते हैं हम। तो कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। Exchange of ideas, thoughts, and information from one person to another is communication. As the most intelligent animal on the planet, humans have derived different communication processes to express themselves and understand each other. Before the advent of oral communication, non-verbal methods were used, such as gestures, facial expressions, and movements. Gestures मतलब हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आपके फेस के थ्रू आप एक्सप्रेस जो करते हो। जब ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता था, तब नॉन वर्बल, वर्बल मतलब शब्दों का बोलने वाला, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, एंड नॉन वर्बल मतलब जिसमें शब्द नहीं है वैसा कम्युनिकेशन। तो वैसा कम्युनिकेशन हम इशारों से जो करते हैं, हाव भाव से जो करते हैं, हमारे हाथ के एक्शन से जो करते हैं, जेस्चर से जो करते हैं, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसके अंदर जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, ये सब इन्वॉल्व होता है। On broader terms, communication can be in various forms. मोटे मोटे में देखा जाए तो communication can be divided into three parts. One is oral, second is written, and third one is virtual. तो अभी मैसेज क्या होता है? A message is an informal means of communication. Message is an informal means. It is not a formal mean. It is an informal mean. रिसीवर, क्योंकि फॉर्मल मीन में अगर आपको किसी को कोई बात कन्वे करना होता है तो इट कुड बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल लेटर, इट कुड बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल ईमेल। बट आप जब इनफॉर्मल होते हो, आप अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली या नोन लोगों को कुछ लिखते हैं या जानते हैं या उनके साथ में कोई एक्सचेंज करते हैं आइडियाज, उसे हम इनफॉर्मल वे में करते हैं। तो अ मैसेज इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. The receiver of the message has to go through the given message and pick out the most vital bits of the information. Of course, अगर सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो you have to pick important, उसमें से क्या बोला, then उसके accordingly आप उसे समझते हो, फिर उसके वो जो आपने उठाए उन बातों में से important bits, उसकी accordingly आप react करके उससे जवाब देते हो।
then she should be able to reproduce that information in order to convey it in person to whom it is intended. In general, in general, there are four types of messages. One is positive, second is negative, third is neutral, and the fourth one is persuasive. ये चार तरीके के मैसेजेस है. वन इज पॉजिटिव मैसेजेस जिसमें हम अच्छी फीलिंग्स कन्वे करते हैं, जिसमें पॉजिटिव फीलिंग्स विच आर रिटर्न फॉर थैंक्स, एप्रिसिएशन, इन सब के लिए हम लिखते हैं दैट इज अ फॉर्मल मैसेज, सॉरी दैट इज अ पॉजिटिव मैसेज. सेकेंड वन इज नेगेटिव मैसेज जिसमें हम कन्वे करते हैं हमारा डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, डिनायल, रिफ्यूजल, कैंसिलेशन वगैरह. दोस आर द नेगेटिव काइंड ऑफ मैसेजेस. न्यूट्रल मैसेजेस आर द मैसेजेस विद नो इमोशंस, नो सेंटिमेंट्स, which are dry messages showing neither joy nor sorrow. ना खुशी बता रहे हैं ना गम बता रहे हैं, नो सेंटिमेंट्स है ना कोई इमोशंस इन्वॉल्व है. जैसे पॉजिटिव में एटलीस्ट खुशी वाले इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, नेगेटिव मैसेजेस में एटलीस्ट सॉरो वाले इमोशन इन्वॉल्व होता है. बट न्यूट्रल मैसेज में देयर आर नो काइंड ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व, सो नो फीलिंग्स आर इन्वॉल्व. दोज आर न्यूट्रल मैसेजेस. मैसेजेस दैट डू नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन, या ऐसे मैसेज जिसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है, बस नॉर्मल स्टेटमेंट दे दिया जाता है, वैसे काइंड ऑफ मैसेजेस आर कॉल्ड एज न्यूट्रल मैसेजेस. एंड द फोर्थ वन इज persuasive messages. परसुएसिव मैसेजेस मतलब किसी को कुछ कराना या आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कोई रिप्लाई देना, किसी को परसुएड करना, दैट दोस काइंड ऑफ मैसेजेस आर परसुएसिव मैसेजेस. एक्ट दैट कम्युनिकेट्स persuasively. Agreement on the writer's point of view, use of convincing language or word. मतलब जिसको यहाँ पे agreement बताना कि हाँ मैं तेरी बात से सहमत हूँ, disagreement बताना या किसी को force करना कि ऐसा नहीं ऐसा करो. Those are the persuasive kind of messages. Now, what is a virtual communication? These are the kind of messages that we do, but इसमें virtuality कैसे है, इसमें online वाला part कैसे है, वो देखते हैं. We define virtual communication as a mode of communication that includes use of technology, audio, and video to communicate with people who are not physically present in front of us. जो लोग हमारे सामने फिजिकली आमने सामने ऐसे प्रेजेंट नहीं है, उनके साथ में हम वर्चुअली कम्युनिकेट करते हैं, वर्चुअली टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, आइदर बाय ऑडियो कॉल और बाय ऑडियो वीडियो कॉल. तो उसके साथ में जो भी कम्युनिकेशन एक पीपल हु इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद अस, उनके साथ में हम जो भी मैसेज आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दोस आर द वर्चुअल काइंड ऑफ मैसेजेस. पीपल कैन बी इन द नेक्स्ट रूम, या तो वो इंसान आपके बाजू के रूम में बैठा है, या आपके नेबरहुड में बैठा बैठा है, या आपके गली दूसरी गली में बैठा है, या दूसरी सिटी में बैठा है, या दूसरे स्टेट में बैठा है, या दूसरे कंट्री में बैठा है. इनके साथ में आप वर्चुअली मैसेज कन्वे करते हो, वर्चुअली मैसेज कम्युनिकेट करते हो. और दो वर्चुअल, आई मीन ये सारी बातें आपको ऑफ कोर्स पता है, बट यहाँ पे लिखा गया है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू रीड इट. एंड मेरा काम है आपको दोबारा से समझाना, तो let me do my work, आप पढ़ो मेरे साथ. Although virtual communication started way back with the invention of telephone, telephone जब से आया तब से ही virtual message वाला part शुरू हो चुका है. The advent of webcams, और ये जो webcams आए, जो कैमरा के साथ में वीडियो कॉलिंग वाला part शुरू हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिससे instant communication made virtual communication a big hit. और ये virtual communication वाला part जो था एक बहुत उभर के रातों रात एक बड़ा वाला प्लेटफॉर्म बन गया. Today we use virtual communication in almost every walk of life, within family, friends and office to name a few. ये तो कुछ ही बात है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करते हैं. हम किन कुछ ऑर्डर करना है, कोई हमारे कोई दुकान वाला है, उससे हमें कुछ शॉपिंग करना है, उसको बताना है देखो डैमेज प्रोडक्ट है, या फ्रेंड्स है या फैमिली है कोई इंटरनेशनल गया है, वहां से वीडियो कॉल आ रहा है. यानी आप जानते हो कि वीसी क्या होता है, हम कैसे एक दूसरे से एक आपस में कनेक्टेड है सब. Today we will learn more about virtual communication and explore why it has become one of the most popular ways of communication. In addition, we give a sneak preview of some of the best virtual communication tools used across the world. ठीक है, देखो ये 6 मेजर टाइप ऑफ मैसेजेस है. वन इज डायरेक्शनल मैसेज,
what you should do, आप उसमें डायरेक्ट करते हो। वन इज डायरेक्शनल मैसेज, जिसमें आप बताते हो कि आपको ये चीज करनी चाहिए, ऐसे आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, आप ऐसे अमीर बन सकते हो, आप ऐसे खुश रह सकते हो। ये तरीके के जो भी मैसेज है जिसमें आप लोगों को किसी को डायरेक्ट करते हो, किसी को रास्ता बताते हो, दोज आर द काइंड ऑफ डायरेक्शनल मैसेजेस। सेकेंड वन इज मैसेजेस ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसमें आप लोगों को पॉसिबिलिटी बताते हो कि हाँ इस चीज में ये चीज ऐसे पॉसिबल हो सकती है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, वो वहां पे आप लोगों को बताते हो। तो दीज आर द मैसेजेस जो आपको होप देता है, रिसीवर को एक होप देने के लिए लिखा जाता है, और उसे एक पॉजिटिव रहने के लिए बताते हैं कि हाँ पॉसिबल है कि तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, चिंता मत कर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व, देयर इज अ पॉजिटिविटी इन्वॉल्व, देयर इज एन ऑप्टिमिसिटी इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ मैसेजेस। तो इससे दिस इज सेकंड कैटेगरी, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ मैसेज व्हिच इज मैसेजेस ऑफ पॉसिबिलिटी। थर्ड टाइप इज मैसेजेस ऑफ रियलिटी। अब इसके अंदर आप रियलिटी बताते हो, आप मिनी मैप बताते हो, कंसेप्चुअल एक फ्रेमवर्क बताते हो कि ऐसा ऐसा है रियलिटी, तुम जो देख रहे हो वो सच नहीं है, या किसी को रियलिटी से अवगत कराना, उसे बताना कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट एंड यू नो नथिंग अबाउट इट, आप इसके बारे में शायद नहीं जानते हो, ये इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ऐसी रियलिटी है, ये पर्टिकुलर इंसान के बारे में ये रियलिटी है। तो देयर आर मैसेजेस ऑफ रियलिटी जिसके अंदर give a gist of things as they are and ask receiver to resist द सिचुएशन। मतलब आप जो चीजें जैसी है उसको एक्चुअली वहां पे वैसे बताने की कोशिश करते हो, और सामने वाले को बोलते हैं तेरी जो सोच थी, तेरी जो समझ थी, तुम्हारी अब तक तुमने वो बारे में जो सोचा है उसे दोबारा से सोचो, मेरे इस मैसेज को पढ़ने के बाद में मैंने जो रियलिटी बताई उसके बारे में वापस से सोचो और अपना डिसीजन उस हिसाब से रिवाइज करो। तो दिस आर द काइंड ऑफ थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप ऑफ मैसेजेस which is messages of reality, and the fourth one is message of necessity, जिसके अंदर आप बताते हो कि मेरी ये जरूरत है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसी ऐसी डिमांड है, मेरी ये जरूरत, मेरी ये नीड, मेरी ये डिमांड, मुझे ये यहाँ पे चाहिए, ऐसी चीजें मुझे फुलफिल करो। जैसे आप अपने पेरेंट को या अपने पापा को फोन करके मैसेज करके लिखते हो, पापा मेरे को पैसे की जरूरत है। अगर सपोज आप आउट ऑफ टाउन कहीं पढ़ रहे हो और पापा फोन नहीं उठा रहे, आपको अर्जेंसी है, तो यू ड्रॉप डाउन अ मैसेज टू योर फादर इन राइटिंग, पापा मुझे पैसों की जरूरत है। तो दिस इज काइंड ऑफ मैसेजेस ऑफ नेसेसिटी, जहां पे आप अपनी नेसेसिटी बता रहे हो। नेक्स्ट वन इज न्यू आइडियाज मैसेजेस, जहाँ पे आप न्यू आइडियाज बताते हो कि ये वाला आइडिया है, इस वाले आइडिया पे तुम काम करो तो शायद तुम्हें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसे कुछ ये वाला चीज है इम्प्लीमेंट करके देखो, मेरे को अचानक से रात को कुछ ऐसा सूझा और मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बताना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ये न्यू आइडिया जो मुझे अचानक से सूझा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो दिस आर द न्यू आइडिया वाले मैसेजेस व्हिच इज फिफ्थ टाइप ऑफ मैसेजेस कैटेगरी। एंड आप उसके बाद है रीफ्रेमिंग मैसेजेस, जिसके अंदर हम हमारी जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, जो भी हमारे पॉइंट्स है जो हमें डाउन लेके चलते हैं, जो जिसके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि ये सारी चीजें मेरे अंदर नहीं है, मैं एक पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ, पर सामने वाला अगर आपका फ्रेंड ऐसा सोच रहा हो तो आप उसे रीफ्रेम करते हो, आप उसे बताते हो नहीं ऐसा नहीं है, तू भी स्ट्रांग है, तेरे में कोई वीकनेस नहीं है, तेरे में बहुत स्ट्रेंथ है। दोज आर द काइंड ऑफ रीफ्रेमिंग मैसेजेस, जहाँ पे आप जैसे कुछ लोग को कलर कॉम्प्लेक्शन का ऐसा होता है कि मेरा कलर ऐसा है तो शायद मैं ऐसा हूँ, तो आप अपने दोस्त को समझाते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों को ब्यूटी का होता है, यार मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ, तो आप उसे बताते हैं यार हैंडसम ब्यूटी तो इनर ब्यूटी होती है, खूबसूरती तो इनर इनर की होती है, बाहर का तो ठीक है टेम्पररी होता है, ये आज है कल नहीं है। तो दिस आर द मैसेजेस जहाँ पे आप सामने वाले को इस चीज बारे में समझा रहे हो, तो दोज आर द मैसेजेस जिसे हम रीफ्रेमिंग मैसेजेस बोलते हैं। तो मैंने अब तक तुम्हें जो जो बोला यहाँ पे वो डिटेल में दिया है। डायरेक्शनल मैसेजेस जहाँ पे आप बताते हो व्हाट यू शुड डू, मैसेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप बताते हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा आप करो। मैसेज ऑफ रियलिटी, जहाँ पे आप रियलिटी चेक देते हो सामने वाले को कि दिस इज द रियलिटी, यू शुड रीअसेस योर डिसीजन।
मैसेज ऑफ नेसेसिटी जहाँ पे आप वी नीड टू, मुझे ये चाहिए, हमें ये करना है, आई वांट दिस, आई वांट दैट, दिस आर द मैसेज ऑफ नेसेसिटी। न्यू आइडिया मैसेज जहाँ पे आप न्यू आइडिया कन्वे करते हो सामने वाले रिसीवर को। एंड रीफ्रेमिंग मैसेजेस जहाँ पे व्हाट इज बैड व्हाट इज गुड के बारे में आप सामने वाले को रीफ्रेम करवाते हो, उसके थॉट्स को रीफ्रेम करवाते हो। तो दिस आर द रीफ्रेम काइंड ऑफ मैसेज कैटेगरी। तो कंक्लूजन इज, with so many options of virtual communication tools available within a click, it definitely makes our lives easier। मतलब आज हमारे पास इतनी कनेक्टिविटी इतनी सॉलिड हो चुकी है ना कि कुछ बटन दबाने पे ही हम एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। Nowadays, the ability to communicating virtually and instantly or sharing of information in seconds is very crucial। Crucial मतलब important, vital। Virtual communication is creating a communication environment which is cost effective. Of course, it is cost effective। आज virtual message आज हम पूरी दुनिया से विद इन सेकेंड्स कनेक्ट हो सकते हैं, विद इन लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पूरी दुनिया से कोई भी कोने से कनेक्ट हो सकते हैं। सपोज आई एम हियर इन इंडिया एंड मुझे कनेक्ट करना है मेरे कनाडा वाले फ्रेंड से, तो मुझे जो कॉल मैंने अपने मोबाइल में जाना है, ऐप खोलना है जिसमें से मैं उसको कनेक्ट हो सकता हूँ, वो ऐप से मैं उसको कॉल करूंगा और मैं उससे कनाडा जो यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे है, मैं उससे इंस्टेंटली लाइक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लाइक विद इन सेकेंड्स में उससे कनेक्ट हो गया। तो इट इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। अगर मुझे आज से 100-200 साल पहले की बात देखो, अगर उनको वहां पे कोई सात समंदर पार बैठा हो और उनके साथ उन्हें कोई कम्युनिकेशन करना हो, तो आप ही सोच लो कैसा कम्युनिकेशन वे होता होगा। घोड़े जाते होंगे, खच्चर जाते होंगे, आई डोंट नो कैसे भेजते थे, कबूतर भेजते थे, क्या क्या भेजते थे। अपनी तरफ से कोई फौज जैसे वो लेटर वाला वैसा भेजते थे, क्या 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 तरीके थे। यानी सपोज कोई अर्जेंसी कोई इमरजेंसी हो, वो अर्जेंसी इमरजेंसी जैसे फॉर एन एग्जांपल आज अपने घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, फैमिली लाइक कोई इंसान घर में बहुत बीमार हो जाता है और हमें सामने वाले को बताना है, तो आप कैसे बताते हो? आप लाइक विद इन आप मैसेज कर देते हो, सामने वाला पढ़ लेता है, उसे पता चल जाता है। यही चीज आप आज से 200 साल पहले इमेजिन करो, यहाँ पे वो शायद इंसान उड़ भी गया हो, वहां पे वो भगवान को भी पास चला गया हो, ऊपर चला गया हो, पर फिर भी वो सामने वाले को अभी मैसेज ही मिल रहा होगा शायद क्या, हाँ उसकी तबीयत खराब है। तो वी हैव लाइक बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मतलब आप आपके हाथों में है, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ रहा, ये सब आपके हाथों में आ चुका है। एंड इट इज अवेलेबल 24/7, 24 घंटे 7 दिन आपके पास है। Communication has evolved in the last few decades, and very soon virtual communication will be the base of communication in future। Of course ये last few decades, last few दशकों में ये बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हुआ है, हमने खुद देखा है। A virtual message will be the base of communication और फ्यूचर में पूरा ही सिस्टम इस पे आ जाएगा। अभी तो भी थोड़ा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, बट फ्यूचर विल बी लाइक completely virtual। We will see a range we will see a range of new products and technology which will assist in making virtual communication more easy and quick. Invention of telephone created the path of communication, and today virtual communication has taken over everything. With many advantages and features, people across the world have access to multiple virtual communication tools, which is making their life easy and comfortable। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें यहाँ पे बताई गई है कि हाउ वर्चुअल मैसेजेस हैव चेंज्ड आवर वर्ल्ड, हाउ वर्चुअल मैसेजेस कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम सेविंग, 24/7 एक्सेसिबल, एंड हमारी लाइफ कैसी इजी और कंफर्टेबल उसकी वजह से हो चुकी है विद दिस ड्रास्टिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। तो नाउ व्हाट इज मैसेज राइटिंग? मैसेज को लिखना कैसे होता है? व्हाट इज मैसेज राइटिंग नाउ? देखो इसका मैसेज राइटिंग का भी एक फॉर्मेट है, वो इसके बाद है। तो मैसेज राइटिंग क्या होता है पहले वो देखते हैं, फिर वो फॉर्मेट देखते हैं। आप वो फॉर्मेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक्चुअल में तो ऐसा नहीं करते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। और ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप मान लो भाई आपके मार्क्स लाइक पूरे में से पूरे मिल सकते हैं। सपोज ये क्वेश्चन 4 मार्क के तो 4 में से 4 आसानी से मिल सकते हैं। तो अगर आपने वो फॉर्मेट ठीक से याद रखा, उस फॉर्मेट की सारी बातें आपने मैसेज के अंदर लिखी है, तो आपको सपोज 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 कहीं नहीं गए। तो इतना लल्लू इतना इजी सा क्वेश्चन आना बहुत ही आपके नसीब यानी हाई पे चल रहे था। So with mobile virtuality in every hand, be it a student of secondary or higher secondary standard or a housewife, writing messages
seems a remote possibility, but this was situation for a few years ago. The excessive use of mobiles and basic phones has brought forth the inconvenience caused by these otherwise quite useful devices. That their use has been banned at many places like schools, offices, hospitals, and many other places where they are considered more of a disturbing instrument than a convenience to the user. Although the members of family, classmates, colleagues, bosses, employees have to write scores of messages for others. Thus learning to write a short and clear message यानी मोबाइल के बारे में बताया कि मोबाइल कई जगह बैन है कई जगह बहुत यूजफुल है हाउ पीपल आर कनेक्टेड और कैसा है वो सब पता है पर बाद में देखो दस लर्निंग टू राइट अ शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज बट लर्निंग टू राइट अ शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल एंड टू बी मास्टर्ड इसको आपको मास्टर करना है तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिल पाएंगे most often the input of a message क्योंकि the message has to be very much short यहाँ पे देखो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला पार्ट चालू हो गया है मैसेज आपका शॉर्ट होना चाहिए इट शुड बी क्लियर और नीचे जो फॉर्मेट दिया है वो हम देखते हैं अभी तो most often the input of a message comes in form of a telephonic conversation between two यानी दो लोगों के बीच में फोन पे जो बात हुई है वो फोन पे हुई बात को हमें मैसेज में कन्वर्ट करके थर्ड पर्सन के लिए लिखना है सपोज आपकी और मेरी फोन पे बात हुई है आपको काम है मेरे किसी दूसरे फ्रेंड का आपको मुझसे काम नहीं है आपको मेरे या मेरे फैमिली में मेरी मम्मी से काम है पर आप मेरी मम्मी घर पे नहीं और मैंने फोन उठा लिया तो आप मुझे बताएं कि आंटी से मुझे ये काम था तो आप आंटी को फोन दो मैं बोला आंटी बाहर गई तो बोले आंटी जब भी आए उनको बोलो मुझसे ये काम है उनसे और मुझे आने के बाद तुरंत फोन करें ये आपकी मेरी बात हुई पर मेरा काम है अभी ये वाला पार्ट में मुझे मेरी मम्मी को बताना है तो मम्मी ठीक से जो आपकी मेरी बात हुई वो समझ जाए तो मुझे मम्मी के लिए वो मैसेज लिखना है वो मैसेज ड्राफ्ट करना है दैट इज यहाँ पे आपको वो करना है तो फॉर्मेट देखते हैं उसका क्या है उसके पहले ये दो तीन लाइन है वो पढ़ लेते हैं द वर्चुअल कन्वर्सेशन conveyed in the conversation is to be converted into message for a third person मतलब you are the first person I am the second person हमारे बीच की हुई फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में हुई हुई बात को हमें थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन को कन्वे करना है इन अ फॉर्म ऑफ अ मैसेज तो आई होप इतना आपको समझ आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बता हाँ सर अब समझ में आ रहा है यू आर द फर्स्ट पर्सन आई एम द सेकंड पर्सन हमारे बीच में हुआ कॉन्वर्सेशन को आई हैव टू कन्वे इट टू द थर्ड पर्सन इतना करना है आपको ठीक है तो एग्जाम में आपको दिया जाएगा दो लोगों की बातचीत और दो लोगों की बातचीत को आपको थर्ड पर्सन को समझ आए वैसे मैसेज फॉर्मेट में लिखना है क्लियर बोलो जल्दी क्लियर कमेंट करा तो आगे देखो उसमें क्या है थर्ड पर्सन करो कमेंट करो जल्दी पहले whereas sometimes standard instruction contain the necessary information for the messages. Such messages are written on small pieces of paper called memo slips. Generally ऐसे messages are piece of paper ऐसा मैं करके जाता हूँ suppose मुझे सपोज मम्मी कहीं बाहर गई है और मम्मी के फोन पे किसका फोन आता है और मैं फोन उठा के बोलता हूँ मम्मी घर पे नहीं है पर वहां पे सामने वाला बोलता है कि ऐसा ऐसा आपको उनको मैसेज कन्वे करना है अगर उसके बाद में अभी भी मम्मी नहीं आई है तो मैं क्या करता हूँ मैं वहां पे एक पीस ऑफ पेपर उठाता हूँ उसमें लिख देता हूँ इनका इनका फोन है तो उनको ये काम था आप बात कर लेना मैं पेपर वहां पे बाद में टीवी के ऊपर चिपका के जाता हूँ तो दैट इज आप शायद ये करते हो या नहीं पता नहीं बट मैं करता हूँ तो such messages are written on small pieces of paper called memo slips small pieces of paper memo slip basically such messages contain following आपको उसे इस फॉर्मेट में लिखना है दिस इज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ आपको इस हिसाब से अपने एग्जाम में उसके प्रेजेंट करना है आपको डेट लिखना है टाइम लिखना है डेट एंड टाइम लिखना है बाद में नेम ऑफ पर्सन टू whom द मैसेज इज डायरेक्टेड जिसके लिए वो मैसेज लिखा जा रहा है उसका नाम लिखना है बाद में आपको मैसेज जो था वो लिखना है और नेम ऑफ द राइटर और सेंडर बाद में आपने लास्ट में जिस जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम लिखना है मतलब डेट ऑफ टाइम डेट और टाइम फिर नेम ऑफ द पर्सन यानी जिसको मैसेज आपको देना है उसका नाम फिर वो मैसेज क्या देना है वो और मैसेज ये किसने लिखा है ये इतना इतना कितने किसने लिखा है उसका नाम तो यहाँ पे पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर आपको क्या याद रखना है while writing the body of the message the following points have to be kept in mind
ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, सिर्फ काम की बातें ही वहाँ पे लिखनी है। भले आपका कॉन्वर्सेशन सपोज आपका फोन के 5-10 मिनट का चला पर मैसेज कन्वे वाला पार्ट हार्डली 1 मिनट का था, तो 1 मिनट वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट था, जो कन्वे करना था, जो बताना था आपको, उतना ही आपको मैसेज के अंदर लिखना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड, आपको अपने मन से कुछ भी ऐड करके नहीं लिखना है। मुझे लगता है उन्होंने शायद ऐसा बोला होगा, तो उन्होंने ऐसा बोला होगा ना, तो शायद वो ये करना चाहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने मन से अपना ब्रह्म ज्ञान वहां पे प्रकट नहीं करना है। आपको जितना बोला गया है फोन के अंदर, वो कॉन्वर्सेशन के अंदर, उतना ही वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे मैसेज के अंदर लिखना है। तो वहां पे आपको थर्ड में है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड, आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद में इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच टू बी, वहां पे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना चाहिए। द स्पीच शुड बी इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे थर्ड पर्सन को आप बताते हो वैसे आप इसके बाद में एग्जांपल देखेंगे तब समझ आएगा ये। The message should be written in simple language and without any abbreviations, व abbreviations यूज नहीं करने हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। abbreviations मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। आपको भले ही आप अपने मोबाइल में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट ये मेमो स्लिप वाले पे शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने होते। वहाँ पे डिटेल में अच्छे से पूरा वर्ड लिखना है और छोटे में ही लिखना है मैसेज। चेक योर मैसेजेस बिफोर यू सबमिट इट एंड सेंड इट, और चेक योर मैसेज आप उसे चेक करो अच्छे से बिफोर यू कीप इट फॉर अदर टू चेक टू रीड। और मैसेज शुड बी इन फ्रेंडली एंड पोलाइट टोन। अवॉइड पन मतलब वहाँ पे जोक मत लिखो। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन मत रखो। विटिसिज्म मतलब अपना खुद का कुछ ज्ञान मत बताओ। इन शॉर्ट वर्ड्स दैट वुड क्रिएट कंफ्यूजन, जैसे कंफ्यूजन और chaotic सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाए, ऐसा वहाँ पे कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत करो। बहुत ही सिंपल एंड क्लियर शॉर्ट वर्ड्स में स्वीट एंड प्रिसाइज आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग में डेट एंड टाइम, फिर सेंडर मतलब जिसको लिखा जाए उसका नाम, फिर मैसेज और जिसने लिखा है उसका नाम। तो इस हिसाब से आपको अपना मैसेज ड्राफ्ट करना है। तो दिस इज वन एग्जांपल, देखो यहाँ पे दिया है, यू रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस व्हेन शी इज नॉट एट होम। You have the following conversation with the speaker, but you have to go for your tuition class. So you leave a message for your mother. Write the message within 50 words using information given below. Do not add any new information. ये बहुत क्लियरली उन्होंने बोल दिया, अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो बात क्या हुई, अंबुज है, अंबुज की बात हुई है मिस्टर रस्तोगी से। तो अंबुज बोलता है हेलो, मिस्टर रस्तोगी बोलते हैं हेलो, may I speak to Miss Dixit, please? I am Naresh Rastogi from the office. Ambuj, mom's not at home right now. Mr. Rastogi, in that case, can you give her a message? It is urgent. Please tell her that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Ask her to check her email as soon as possible for the details. Please don't forget to inform her. Ambush, don't worry, I will tell her as soon as she returns. 14 Feb 3:30 PM की ये बात है, ठीक है। तो आपको देखो लिखना कैसे है, यहाँ पे देखो ये एक्चुअली थोड़ा गलत है इनका। यहाँ पे आपको स्टार्ट ऐसे करना है, मैसेज लिखना है, हेडिंग शुड बी मैसेज, उसके बाद में आपको लिखना है 14 फेब 3:30 बजे 3:30 PM ऐसा लिखना है। उसके बाद में आपको मॉम लिखना है। यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने मॉम से शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैसेज ऐसे हेडिंग दिया, हेडिंग देने के बाद में वहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के आपने मैसेज लिखना है। मैसेज लिखा, उसके बाद में एक बॉक्स बनाया, उसके ऊपर स्टार्टिंग में डेट और टाइम लिखा, फिर मॉम लिखा और फिर वहां पे अपना मैसेज लिखा और फिर लास्ट में अंबुज। तो उसने मैसेज कैसे लिखा शॉर्ट में ये देखो, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस, मिस्टर रस्तोगी ऑफिस से उनका कॉल आया था, जो मीटिंग कल थी वो अभी रीस्केड्यूल हो चुकी है और वो आप चाहते हैं कि आप अपना मेल जल्दी से जल्दी ओपन करके चेक कर लो, और उन्होंने ये भी बोला है कि वो अर्जेंट था। तो बहुत ही शॉर्ट में उसने पूरा कॉन्वर्सेशन यहाँ पे लिख के रख दिया है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये आपके लिए एग्जांपल्स है, चल एक दो करते हैं। इन पेयर्स enact the given conversation between राकेश एंड मिस्टर सरकार। समझ में आ रहा है या नहीं? आई होप समझ में आ रहा है। एक दो और देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हेलो मे आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार।
तो मिसेस सरकार है फोन के राकेश के साथ, मिस्टर सरकार नहीं है। तो मिसेस सरकार बात कर रही है राकेश से, वो बोलती है ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल टू अटेंड द ओपीडी, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। राकेश बोलता है यस आई एम राकेश सूद, माय वाइफ हैज बीन हैविंग अ सीवियर हेडेक since yesterday. Since this morning, she has also developed a high temperature. I would be very grateful if the doctor could come over to our place to examine her. तो मिसेस सरकार बोलती है ऑफ कोर्स, प्लीज लेट मी नोट डाउन योर एड्रेस। राकेश, इट इज B4449 न्यू कॉलोनी। मिसेस सरकार, आई विल गिव हिम योर मैसेज एज सून एज ही रिटर्न्स। राकेश, थैंक यू। तो यहाँ पे राकेश का फोन आया है जो डॉक्टर सरकार से बात करना चाहता है, पर डॉक्टर सरकार बाहर नहीं है, इसलिए उनकी वाइफ फोन को आंसर कर रही है, जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी वाइफ को यहाँ पे हेडेक हो रहा है रात से, और आज सुबह से उसे बुखार भी आया है, तो क्या डॉक्टर सरकार हमारे घर पे आके उसको चेक करेंगे, उसे एग्जामाइन करेंगे क्या? तो आई वुड बी वेरी मच ग्रेटफुल, मैं उनका आभारी रहूंगा। तो फिर उसे एड्रेस पूछती है, वो एड्रेस बताता है, और वो बोलती है उसकी वाइफ कि वो जब भी आते हैं मैं उनके बता दूंगी, और ये थैंक यू बोल के फोन रखता है। इसी बात को अभी मिसेस सरकार को, मिस्टर सरकार को मैसेज फॉर्म में पास करना है, तो मैसेज फॉर्म में कैसे पास करेगा? देखो, आपको मैसेज फॉर्म में पास करना है, तो यहाँ पे हाँ देखो, मिसेस सरकार हैड टू लीव फॉर द स्कूल, मिसेस सरकार को भी बाहर जाना है जहाँ पे वो पढ़ाती है। सो शी रोट अ मैसेज फॉर हर हस्बैंड, इसलिए उसने अपने पति के लिए यानी डॉक्टर सरकार के लिए मैसेज लिखना है। तो ड्राफ्ट वो मैसेज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मैसेज आपका 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाउ विल यू ड्राफ्ट, जैसे आपको बताता हूँ फॉर्म में। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, तो ड्राफ्ट मैसेज, आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे डेट और टाइम लिखना है स्टार्टिंग में। मैसेज हेडिंग दिया, फिर एक बॉक्स बना है, बॉक्स के अंदर स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको डेट और टाइम दोनों लिखना है। यानी डेट लिखा आपने डैश करके 3:30 PM, 10 AM, जो भी टाइम है वो लिखा आपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से। उसके बाद में जिसको एड्रेस करना है यानी डॉक्टर सरकार को एड्रेस करना है, तो वहां पे आपको लिखना है डॉक्टर सरकार। ऑफ कोर्स वो उसका हस्बैंड है, तो उसको डॉक्टर सरकार नहीं लिखेंगे, तो आप ऐसे कुछ नाम भी सोच सकते हो डॉक्टर सरकार को आपको जो देना है, तो आप वो भी लिख सकते हो, या ज्यादा डॉक्टर सरकार भी लिखे तो भी चलेगा। तो बाद में उसके बाद में जो मैसेज है वो लिख देना है कि राकेश सूद का जो यहाँ पे रहते हैं, उनका फोन आया था, वो बता रहे थे कि उनकी वाइफ को रात से हेडेक है, और अभी उन्हें दिन सुबह से आज बुखार है, तो आपको अपने उनके घर पे वो एग्जामिन यानी चेकअप करने बुला रहे हैं। मैं बाहर तो आप उनके घर पे जल्दी, जितना जल्दी हो सके चले जाना। लास्ट में उसने अपना नाम लिख दिया, मिसेस सरकार, या कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ऐसे वहां पे आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले डेट और टाइम, सबसे पहले तो मैसेज का हेडिंग देना, बाद में एक बॉक्स बनाना जिसके अंदर आपको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना, वहां पे बाद में अपने हेडिंग, डेट और टाइम लिखना सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, बाद में जिसको लिखना है वो उनका नाम, बाद में मैसेज, और लास्ट में जिसने वो मैसेज लिखा है उसका नाम, और बाद में अपना बॉक्स कंप्लीट यानी बंद कर देना बॉक्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। और एक एग्जांपल आपको देखना है, तो बताऊं या नहीं बताऊं? कुछ भी नहीं है, यही सारी बातें, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं सीखने मिलेगा इससे ज्यादा। तो और एक एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, राइट अ मैसेज व्हिच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सौरजीत, यानी अमृता ने अपने भाई सौरजीत के लिए मैसेज छोड़ा है। डू नॉट लीव आउट एनी वाइटल इंफॉर्मेशन और ऐड एनी न्यू इंफॉर्मेशन। ये बार बार एक ही चीज आपको बता रहे हैं कि आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं है, और कोई नई इंफॉर्मेशन अपने मन से ऐड करना नहीं है। तो शेखर, देखो शेखर का फोन है, अमृता से बात हुई है, और अमृता को अपने भाई सौरजीत को ये मैसेज देना है। तो शेखर का फोन है, वो बता इज दिस 28473892। अमृता, यस मे आई नो हु इज स्पीकिंग। ये 284 यानी मतलब ये फोन नंबर की बात हो रही है, ये क्या यही फोन पे नंबर लिखा है, ऐसा पूछ रहा है। इज दिस 28473892? अमृता, यस मे आई नो हु इज स्पीकिंग। आई एम शेखर, आई वांट टू स्पीक टू सौरजीत, आई एम हिज फ्रेंड फ्रॉम IHM गोवा।
तो अमृता, I am his sister. Saurajit is not at home at the moment. Can you ring up a little later? तो शेखर बोलता है, I shall be a little busy. Actually, I have got a placement at the Hotel Mumbai and will have to join with immediate effect. So right now, I'm trying to get all the formalities completed. This is the news that I wanted to give Saurajit. Will you do that for me? Also tell him that I will let him know my new cell phone number as soon as I get one. To Amrita, I'll do that. Bye and all the best. Amrita had to leave for office और अमृता को of course कहीं जाना है इसलिए वो मैसेज यहाँ पे सौरजीत के लिए छोड़ के जा रही है. तो she has to write a note for Saurajit. Draft her a message in not more than 50 words. आपको बार बार बताया जा रहा है कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है. आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको किसी भी वाइटल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैसेज के अंदर लिखने से नहीं भूलना है. आपको ये भी बार बार बताया जा रहा है कि आपको वहां पे नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करना है. ये 3 बात याद हो गई आपको. इसके बाद में चौथी बात, आपको फॉर्मेट सही से लिखना है. अभी इसके अंदर कैसे आएगा, छोटा सा आपको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है. तो सबसे पहले आपने डेट और टाइम लिखा, फिर वापस सौरजीत लिख दी, मैसेज लिखा, मैसेज के बाद में बॉक्स बना दिया, मैसेज बॉक्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में, बॉक्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में अपने डेट और टाइम लिखा, फिर सौरजीत जिसको आपको लिखना है सौरजीत का नाम लिख दिया. उसके बाद में वहां पे लिख दिया, सौरजीत मुझे आपके फ्रेंड का फोन यानी आपके फ्रेंड का फोन था जो अभी मुंबई के अंदर प्लेस होटल में शिफ्ट हो रहे हैं यानी प्लेसमेंट की वजह से आने वाले हैं इमीडिएट इफेक्ट से, और वहां पे अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे. और उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि वो जैसे ही उनका सब हो जाएगा वो आपको नया नंबर दे देंगे. और लास्ट में अमृता, तो ये आपको वहां पे लिखना है. तो यही सब है इसमें, इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. और एक देखते हैं, यू आर प्रियंका अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिस सेन. आप प्रियंका हो, अभी प्रियंका, आप सब प्रियंका. You are Priyanka, a personal assistant to Miss Singh. She was away attending a meeting when Mr. Garg rang up. You spoke to him and jotted down his message in your notepad. Draft a message from Miss Singh using the information in your notes given below. आपने अपने नोट्स के अंदर फोन आया था, नोट्स आपने फटाफट नोट्स बना लिया, अपनी डिटेल आपको याद नहीं रहा हो रहेगा आपने सोचा, तो आप शायद नोट में फटाफट आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लिए. तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे लिखे. मिस्टर गर्ग रैंग मतलब फोन आया था, 5 बजे फोन आया था. हैज रिसीव्ड द सीडीज एंड द पोस्टर्स, उन्हें सीडी और पोस्टर मिल चुके हैं. वो कमिंग टुमारो मतलब कल आ रहे हैं. टू थैंक मिस सेन एंड टू पर्सनली हैंड ओवर द चेक, मतलब वो मिस सेन को पर्सनली थैंक यू और चेक देने के लिए कल हमारे यहाँ आने वाले हैं क्योंकि उन्हें सीडीज और पोस्टर मिल चुके हैं और उनका फोन 5 बजे आया था, यानी मिस्टर गर्ग का. तो इसे आपको मैसेज फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप प्रियंका हो, ठीक है ना. कौन हो आप, प्रियंका, और आप है पर्सनल असिस्टेंट. पर्सनल असिस्टेंट है तो मिस सेन आपकी कौन हुई, मैडम हुई, मैडम हुई आपकी. तो आपको मिस्टर गर्ग का फोन आया था, ये यहाँ पे जो लिखा है आपको इसे सेंटेंस फॉर्म में वहां पे पुट इन करना है. सबसे पहले मैसेज लिखा, बॉक्स बना दिया, डेट और टाइम लिखा, मैडम लिखा, मैडम को ये मैसेज ये जो यहाँ पे दिया है इसको एक सेंटेंस फॉर्म में बनाया अच्छे से, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. बाद में लास्ट में आपने अपना नाम लिख दिया प्रियंका, और बाद में पर्सनल असिस्टेंट ब्रैकेट में लिख दिया PA, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट, और बॉक्स आपका कंप्लीट कर दिया. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. ये भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा. यहाँ पे ये और एक दिया है, उसके बाद में और एक दिया है, उसके बाद में और एक दिया है, उसके बाद में और एक दिया है. तो आपको इस सब की प्रैक्टिस करनी है. बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें इससे ज्यादा. बहुत यानी चिल्लर मार्क्स है इससे ज्यादा आपको, यानी एक क्वेश्चन आ गया ना समझ लेना भाई, ठीक है भाई चिल्लर के मार्क्स है, फुकट में मिल रहे उठा लो. तो अच्छे से इसे उठा लेना, इसमें बिल्कुल भी गलती करना नहीं, ज्यादा फेन फतूली करना नहीं, ज्यादा का शो ऑफ करना नहीं, अपने मन से इंफॉर्मेशन ऐड करना नहीं, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स में लिखना नहीं. बहुत ही प्रिसाइज क्लियर वर्ड में शॉर्ट में लिखना है. आपको डेट और टाइम, सेंडर का नाम, जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम, मैसेज, और अपना जिसने लिखा है उसका नाम. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट. ये चीज को ध्यान में रखो, आपका मैसेज सही ढंग से बना पाओगे, आपका मैसेज सही होगा. तो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड इट. आई होप यू, आपको चला गया आपने यानी बहुत अच्छी तरीके से. नहीं कुछ समझा है तो पूछो, कुछ
डाउट हो, कुछ एरर हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछो। हम 1 मिनट और रुकते हैं और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, क्लियर है तो लिखो सर, सर वी आर वेरी मच क्लियर, थैंक यू, ऐसा लिखो, थैंक यू सर, क्लियर है, थैंक यू, ऐसा लिखो। तो आई होप, लिखा क्या, जल्दी लिखो। आज दिखाओ आपकी टाइपिंग स्पीड, मैसेज टाइपिंग स्पीड। आपका कमेंट भी एक मैसेज, एक तरीके का वर्चुअल मैसेज है। आई वांट टू सी हाउ फास्ट यू कैन कमेंट, आई वांट टू सी हाउ फास्ट यू कैन टाइप, आइदर यू टाइप फास्ट और आई टाइप फास्ट। आई वांट टू सी हु टाइप्स बेटर एंड फास्ट। तो जल्दी कमेंट करके बताओ, थैंक यू सर, क्लियर है। किया क्या कमेंट, किया क्या? करो और कमेंट करो, बहुत स्लो हो यार तुम लोग। ठीक है, एनीवेज मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करता हूँ, ये बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है, प्रूव हो जाती है कि दैट आई एम फास्टर देन यू गाइस। मेरी मैसेज टाइपिंग स्पीड आप लोगों से ज्यादा बेटर है, फास्ट है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, आई होप यू हैव ऑल लाइक्ड इट। आपको अच्छे से समझ आ चुका है, तो दैट वाज द एंड ऑफ इट। थैंक यू सो मच, बाय।